आपके मंत्र बोलने की खूबी, पूजा करने का तरीका देखकर हमारे गुरुजी भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जो भी हो, तुम्हारे घर में आकर 4 अच्छी बातें सीख ली तो अच्छा ही है। ये बात कर रही है तो आप लोग क्यों देख रहे हैं? अरे आप लोग खाना खाइए। शंकरी, अरे निकालो भाई इनके लिए। हाँ ठीक है। हाँ। जल्दी से आ जाओ, श्वेता से बात करनी है। उसे दूं क्या? हे भगवान, फंस गई। बात करूंगी तो उन्हें पता चल जाएगा। मैं उन दोनों से बहुत नाराज हूँ। उनसे बात नहीं करनी मुझे। अरे क्यों? और क्या, सामने रहती थी तो मम्मी मम्मी करके प्यार जताती थी। अब यहाँ से चली गई है तो एक फोन भी नहीं किया मुझे। ये भी कोई बात हुई क्या? एक कॉल तो कर ही सकती थी ना वहाँ पहुँचकर। और उसका जो पति है ना, वो तो बिल्कुल पागल है। बच्चों के ऊपर गुस्सा नहीं करते। बेचारी श्वेता डेली 2 घंटे पूजा में बैठती है। उसके शरीर में कितना दर्द होता है पता है? तुम कुछ भी कहो रुद्रा, वहाँ पर आकर उन दोनों को लात मारूंगी मैं। आने के बाद तुम दोनों को लात मारने वाली है। वो तो हमको भी पता है, इसमें कौन सी नई बात है। ओके ओके, अब मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है। मैं चेन्नई पहुँचने के बाद तुम्हें कॉल करती हूँ, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, संभल कर आ। मेरी दोस्त को मैं इतने सालों बाद देखने जा रही हूँ और ये बात सोचते ही मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। ए उग्रपांडी, बोलो माँ। ऊपर वाले कमरे को अच्छी तरह से रेडी कर दो। एसी वगैरह ठीक से काम कर रहा है या नहीं देख लो। अगले 4-5 दिनों तक हमारे घर में बहुत अच्छा माहौल होगा। तुम लोग खाओ ना। ए सेल्वी। हाँ माँ जी। जल्दी से खीर लेकर आ जाना। अभी लेकर आती हूँ। खा बेटी। गौरी, ऐसे धूप में क्यों घुमा रही हो बेटी? पापा, क्या हम घर में बैठे रहने के लिए यहाँ चेन्नई में आए हैं? मेरे जी को ढूंढने के लिए ही हम यहाँ इतनी दूर आए हैं। पहले तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। मंदिर में जाना, ज्योतिष से मिलना, बस यही था। पर अब तो हमारे हाथ जी की फोटो भी लग गई है। अब हम घर में कैसे बैठ सकते हैं? मेरे हिसाब से इस फोटो का ऐड हमें किसी पेपर में दे देना चाहिए, शायद कोई रास्ता निकले। इस फोटो को पेपर में देख के हो सकता है कोई हमें फोन कर दे। पापा, आप भी ना ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे जी पता नहीं कौन सी पोस्ट में है, क्या काम करते हैं। अगर पेपर में उनकी फोटो देखकर गुमशुदा है ऐसा छाप देंगे तो लोग उनके बारे में गलत नहीं समझेंगे क्या? पापा, मुझे नहीं लगता कि हमें उनकी फोटो पेपर में छापनी चाहिए। आप चुपचाप चलिए ना पापा। आइए वहाँ चलकर पूछते हैं। आइए भैया, ये मेरे जी हैं। मैंने इन्हें बहुत सालों से नहीं देखा है। हमें पता नहीं कि ये कहाँ है। इन्हें आपने कहीं देखा है क्या? नहीं जी, मैंने नहीं देखा इन्हें। ये मेरे जी हैं। आपने इन्हें कहीं देखा है क्या? कौन है ये? ये मेरे जी हैं भैया। अरे ये तो फिल्म स्टार लग रहे हैं, फिल्मों में काम करते हैं। फिल्म स्टार जैसे लगते हैं ना? मेरी और आपकी सोच बिल्कुल मिलती है। लेकिन ये कौन सा काम करते हैं ये मुझे पता नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम चलते हैं। ठीक है, चलिए पापा। आपने सुना ना पापा, मेरे जी फिल्म स्टार जैसे लगते हैं। तो भैया ऐसा ही कह रहा था। बेटा गौरी, हम कब तक ऐसे ही चलते रहेंगे बेटा? इससे क्या फर्क पड़ता है पापा? हमें तो उन्हें ढूंढना ही है ना। नहीं बेटा, चेन्नई कोई छोटा शहर नहीं है। ये हमारे गांव से बहुत बड़ा है। इतने बड़े शहर में हम इस तरह पैदल चल के किसी को नहीं ढूंढ सकते हैं बेटा। पापा,
भले ही ये कितना भी बड़ा शहर हो, पूरा शहर घूमने में 10 दिन लगे या फिर 20 दिन लग जाए, 20 साल से जुदा होने वाले अपने जी को अगर हम 20 दिन में भी ढूंढ पाए तो इसमें फायदा तो हमारा ही है ना। घर में पड़े पड़े अपने जी को ढूंढ पाएंगे क्या? आप भी ना पापा, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे पापा। पापा अब थोड़ी देर के लिए वहाँ छाँव में जाकर बैठ जाइए, मैं दुकानों में जाकर पूछ लेती हूँ, ठीक है? लेकिन वो बेटी मैं आप बैठ जाइए ना पापा, मैं कह रही हूँ ना। आप रुकिए रुकिए, मैं अभी आती हूँ। हाँ भैया, आपने इन्हें देखा है क्या? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। ठीक से देखकर बताइए ना। नहीं नहीं नहीं। भैया आपने इन्हें देखा है क्या? नहीं देखा जी मैंने। ठीक से देखिए ना भैया। मुझे नहीं पता। तुमने मेरी बात नहीं मानी। रात को हम यहाँ से निकल जाते, साथ में मूर्ति भी ले जाते। अब देखो, लंदन से भुवनेश्वरी भी निकल चुकी है, शाम तक वो यहाँ पर पहुँच जाएगी। उसके आते ही हमारा बुरा हाल हो जाएगा। इसीलिए कहता हूँ, कभी कभी मेरी बातों को भी सुन लिया करो। तुम सारे फैसले हमेशा तुम लेना चाहती हो। मैंने ऐसा कौन सा गलत फैसला कर लिया शिवा? मेरी भक्ति को और जिसे मैं पूछती हूँ उस देवी के सामने सच्चाई से रहना, ये क्या कोई गलत काम है? जिस देवी की हम पूजा करते हैं, पूजा के दिन उसकी चोरी करना सही है क्या? नहीं, मेरी देवी मुझे रास्ता दिखाएगी ऐसा सोचना गलत है क्या? क्या शिवा, क्या गलत है? ऐसी कौन सी गलती कर दी मैंने? अरे दिव्यानी, हमारे चारों तरफ जो हो रहा है वो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। किसी का हाथ काटते हैं, किसी का पैर काटते हैं। ये परिवार बहुत खतरनाक है और हम उस परिवार के लड़के को मार कर कैसे बच सकते हैं? किसी दूसरे का नाम लेकर हम लोग उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं। पता नहीं वो दोनों इस वक्त कहाँ पर होंगे। फोन आया था कि वो लोग मुसीबत में हैं। उग्र पांडी सोच रहा है कि वो दोनों लड़के लड़की हम लोग हैं। वो बहुत गुस्से में हैं। पता नहीं उनके साथ क्या हो गया होगा, कहीं उनके साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। मुझे इस बात का डर लग रहा है। उनके बारे में सोचो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा दिव्यानी। मुझे भी डर लग रहा है शिवा, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से निकलने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अब क्या करें शिवा? तुम्हें इस घर को छोड़कर जाना है ना? तुम्हें इस मामले से छुटकारा पाना है ना? बस यही बात है ना? ठीक है, जाओ, जो करना है मैं कर लूंगी। दिव्यानी, 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 कहाँ जा रही हो? हम दोनों किसी और के नाम की एक्टिंग कर रहे हैं। जो भी करना सोच समझ के करना, जल्दबाजी में कुछ नहीं कर सकते। इस वक्त ऐसे झगड़ा करना सही नहीं है शिवा, हमें एक सही फैसला करना होगा। दिव्यानी, तुम क्या करने जा रही हो मुझे बताओ तो सही। मैंने उस दिन रेस्टोरेंट में तुम्हारी बात नहीं मानी और उस दिन गुंडों के साथ मुसीबत में फंस गया। वो बातें भूल गई क्या? आज तुम मेरी बातें नहीं सुन रही हो। कहीं ऐसा ना हो फिर से कोई बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाए। जो भी करो सोच समझ कर करो। एक बार तो हमें डिस्कस करना चाहिए ना दिव्यानी। अब बताओ क्या करने वाली हो? मैं रुद्रमा के पास जाकर सारी सच्चाई बताने जा रही हूँ। इन सब बातों के लिए मैं उनसे माफी मांगने जा रही हूँ। ये हमारे गांव की मूर्ति है, मेहरबानी करके हमें दे दीजिए, ऐसा कहूंगी। मैं
उन लोगों के लिए पूजा कर रही हूँ। वो मुझ पर बहुत खुश है शिवा। ये पूजा का समय है, इसलिए इस घर का माहौल अच्छा है। अगर मैंने उन्हें सच बता दिया तो वो लोग मेरी बातें जरूर समझ जाएंगे शिवा। इससे बड़ा पागलपन कुछ नहीं हो सकता। जानती हो वो तुम पर क्यों खुश हैं? इस पूजा पाठ की वजह से नहीं, तुम्हें वो भुवनेश्वरी की बेटी मानते हैं इसलिए। जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा तो वो रुद्रम्मा पागल हो जाएगी, काली का रूप ले लेगी वो। तुम भूल गई, कल भी रुद्रम्मा किसी को जान से मारने की बात कर रही थी। पंचायत में हाथ काटने की बात को अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं। वो घटना पूजा के बाद ही हुई थी। पूजा के समय हमें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, तुम ही बताओ शिवा। इस मूर्ति को चोरी करके ले जाऊं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। इसके अलावा कोई और रास्ता है तो बताओ। ठीक है, हड़बड़ाहट में मैंने तुमसे मूर्ति चोरी करने के लिए कहा था। मैं चाहता हूं कि तुम सुरक्षित रहो। तुम्हारी फिक्र करना क्या गलत है? ठीक है दिव्यानी, हमारी नाव एक बड़े समंदर में फंसी हुई है और बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। मैं जानता हूं जिस तरफ हवा का बहाव होगा हमें उसी तरफ चलना होगा। ठीक है, तुम साथ हो तो मैं सब कुछ झेल लूंगा। शिवा, इस तरह से अपना भरोसा मत खो। हमारी चामुंडी माता हमारा साथ नहीं छोड़ेगी। मेरे लिए 1 मिनट के लिए चामुंडी देवी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ। देखना वो हमें जरूर बचा लेंगी। माँ, माता चामुंडी, ओंकार रूपिणी, हम तुम्हें ही ढूंढते हुए यहाँ आए हैं। हमने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। जो कुछ किया तुम्हें हासिल करने के लिए किया। अब तुम्हें ही हमें इस मुसीबत से बाहर निकालना होगा माँ। सिर्फ हमें बचाना ही नहीं होगा, बल्कि हमारे गांव में आकर तुम्हें प्रतिष्ठित भी होना होगा। हमारे गांव को श्राप से मुक्त करना होगा माँ। अब तुम्हारे भरोसे के अलावा हमें और कोई रास्ता नहीं दिख रहा। तुम्हें ही हमारी रक्षा करनी है माँ। लंदन, पेरिस, स्टेट्स, कहीं भी चले जाओ पर चेन्नई आकर एक अलग ही खुशी मिलती है। आई लव माई चेन्नई। सुनो ड्राइवर, मैडम, गाड़ी सीधे वीर सिंहपुर ही लेकर ठीक है चलो। मैडम। माँ जी, फोन है। भुवना, भुवना। रुद्रा, मैं चेन्नई पहुंच गई हूँ। क्या कहा? चेन्नई पहुंच गई क्या? हाँ हाँ। सुन के बहुत खुशी हुई। अच्छा देखो भुवना, फ्रेंड को देखने जा रही हूँ, उसके घर जा रही हूँ, ऑफिस का काम है, ये सब कहकर कहीं जाना मत। सीधे वीर सिंहपुर ही आना। मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ, सीधे वीर सिंहपुर ही आ रही हूँ बस। हाँ, पर भुवना, तुझे मेरी एक छोटी सी मदद करनी होगी। वो क्या रुद्रा? हमारी श्वेता के लिए शादी की साड़ी नहीं ली है। यहाँ पर लेने से अच्छा है चेन्नई से लेंगे तो और भी अच्छा होगा। आते वक्त शादी की साड़ी लेकर आओगी क्या? हाँ हाँ, मैं लेकर आती हूँ। और उसके साथ मंगलसूत्र का छल्ला भी लेकर आना। ठीक है, वो भी लेकर आती वो हूँ। मंगलसूत्र का छल्ला लेते वक्त एक बात का ध्यान रखना भुवना, हमारी रीति के आधार पर जिस लड़की की शादी ना हुई हो, कुंवारी हो, उसके हाथों से ही छल्ला मिलना चाहिए, किसी और के हाथ से नहीं। इसलिए सोने की दुकान में जाकर देखो कोई कुंवारी लड़की है या नहीं, और उसी लड़की के हाथों वो मंगलसूत्र का छल्ला ले आना। समझी ना? ऐसा है क्या? ओह, कुंवारी लड़की से ही खरीदवाना चाहिए क्या? ठीक है, मैं देख लेती हूँ। मंगलसूत्र का छल्ला लेना, शादी की साड़ी लेना, इन दोनों काम के लिए तुम्हें ज्यादा समय नहीं लगाना है चेन्नई में, समझ गई ना? काम खत्म करके सीधे वीर सिंहपुर आ जाओ। आ जाओगी ना?
तुम्हें देखने के लिए मैं बहुत उतावली हो रही हूँ। ठीक है, मैं आ जाती हूँ। सुनो ड्राइवर, शादी की साड़ी लेनी है और मंगलसूत्र का छल्ला भी। टी नगर ले चलो। गौरी, एक मिनट, हम उस सोने की दुकान में चलते हैं। हमें अभी अभी जी की फोटो मिली है और उन्हें हम ढूंढ रहे हैं। अभी सोने की दुकान में क्या काम है पापा? ओह, जी के बारे में पूछना है क्या? नहीं बेटी, एक बात है, चलो बताता हूँ मैं, आओ। नमस्ते सर। हाँ, ड्राइवर, हाँ मैडम। गाड़ी के अंदर साड़ियाँ और शादी का बाकी सारा सामान रखा है, ध्यान देना, ठीक है? गाड़ी छोड़कर हाँ, कहीं ठीक है जाना मैडम। मत। मैं बस थोड़ी देर में हाँ, आती ठीक है हूँ। मैडम। ठीक है ना? ओके मैडम। पापा पापा, आप सोने की दुकान के अंदर क्यों लेकर आए हैं? भगवान को कोई गहने लेकर चढ़ाना है क्या? भगवान के लिए नहीं बेटी, मेरी देवी के लिए। आपकी देवी? वो कौन सी देवी है? मुझे कुछ समझ नहीं आया पापा, साफ साफ समझाइए ना। तुम ही तो हो मेरी देवी बेटी, तुम्हारे लिए ही मुझे गहने लेने हैं। मेरे लिए किस लिए कहने पापा? वो सब तो जी को देखने के बाद, शादी पक्की होने के बाद ही लेंगे। अभी ले लिया तो वो पुराने हो जाएंगे। गौरी बेटी, गांव में जो खेत था मैंने उसे बेचने का फैसला कर लिया और उसे बेचकर मुझे कुछ पैसे मिले हैं। अब जब पैसे आ गए हैं तो जो मैं करना चाहता हूँ वो करूंगा, नहीं तो बेटी इन पैसों को खत्म होने में समय नहीं लगेगा। तुम्हारे हाथ और गले सूने रहे ये बात मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगती बेटी। मुझे बहुत तकलीफ होती है। कल तुम्हारी शादी होगी तो क्या मैं तुम्हें ऐसे खाली हाथ भेजूंगा? ऐसा नहीं हो सकता बेटी। अच्छा मेरी बात मानो, एक चेन ही ले लो बेटी। चेन? हाँ हाँ वो ठीक है, चलिए ले लेते हैं। हाँ। लेकिन लक्ष्मी डॉलर वाली ही लेकर दीजिएगा। ठीक है बेटी, आओ चलो। आइए सर, हाँ, क्या दिखाऊं आपको बैठो। सर? चेन दिखाना एक। किस रेंज में? पहले आप दिखाइए ना, देखते हैं। आइए मैडम, नमस्ते। नमस्ते। बैठिए। क्या दिखाऊं आपको? मंगलसूत्र का छल्ला देखना है। जी मैडम, दिखाता हूँ। मुझे ये चेन नहीं चाहिए, लक्ष्मी डॉलर वाली चेन चाहिए। अरे बेटी, लक्ष्मी डॉलर पुराना फैशन हो गया है। ये देखो, ये नई डिजाइन की चेन है, कितनी अच्छी है, देखो इसे। मैंने कहा ना मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे लक्ष्मी डॉलर वाली चेन ही चाहिए। तुम जिद करना नहीं छोड़ने वाली। मैडम, जो ये मांग रही है वो दिखाइए। मेरे अच्छे पापा। हाँ, मैं इसी तरह का छल्ला ढूंढ रही थी। इसे पैक कर दूं क्या मैडम? हाँ, पैक कर दीजिए। ओके मैडम। ये देखिए। ये क्या है? ये तो लक्ष्मी डॉलर नहीं है। लक्ष्मी डॉलर दिखाइए ना। ये देखिए। हाँ, ये देखो बेटी। अच्छा है ना? हाँ, हाँ, पापा, मुझे जैसी चेन चाहिए थी बिल्कुल वैसी ही मिल गई। पापा, ये खरीद कर दीजिए ना। ठीक है बेटी। ये कितने ग्राम का है? दीजिए सर। ये 4 तोले का है सर। मैडम, ये लीजिए। वो मंगलसूत्र का छल्ला लेते वक्त एक बात का ध्यान रखना भुवना, हमारी रीति के आधार पर जिस लड़की की शादी ना हुई हो, कुंवारी हो, उसके हाथों से ही छल्ला मिलना चाहिए, किसी और के हाथ से नहीं। इसीलिए सोने की दुकान में जाकर देखो कोई कुंवारी लड़की है या नहीं, और उसी लड़की के हाथ हो वो मंगलसूत्र का छल्ला ले आना, समझी ना? एक मिनट रुकिए। हाँ,
आपके हाथों से नहीं लेना है, एक कुंवारी लड़की के हाथों से लेना है मुझे।